भगवान भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें ऐश्वर्या राय मर जाए। यहाँ भी बहुत से लोग सोते हैं पुष्पात्मा का सारे सलमान खान मत हो जाओ। भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें ऐश्वर्या राय मर जाए, पर मैंने देख लिया जनाब। और देखते ही ऐसा सदमा लगा था, यमराज को एक यमदूत इमरजेंसी में मेरे लिए भेजना पड़ा था। कवियों का हीरोइनों पर मरने का यह पहला प्रयास नहीं था। मैं तो इस मामले में 20वें नंबर पर खड़ा था और मरकर एक बात मेरी समझ में आ गई। मधुबाला के मरने के बाद सुरेंद्र शर्मा जी को टेस्ट शो पड़ा था। मधुबाला के मरने के बाद सुरेंद्र शर्मा जी को अटैक क्यों पड़ा था? इन्हें तो डॉक्टरों ने बचा लिया, इसलिए ये आज तक डॉक्टरों को कोसते हैं। अरे हत्यारों, मधुबाला ऊपर चली गई और तुमने मुझे नीचे ही रोक दिया। एक डॉक्टर बोला, शर्मा जी अगर ऊपर जाकर भी आपको मधुबाला नहीं मिलती तो आपका दिल नहीं टूटता। शर्मा जी बोले, मधुबाला जाए भाड़ में, घर में जो ललिता पवार बैठी है उसमें तो पीछा छूटता। मैं इस मामले को ज्यादा नहीं रोना चाहता, मधुबाला के चक्कर में अपनी ऐश्वर्या को नहीं खोना चाहता, तो मैंने यमदूत से कहा, यमदूत भैया जरा जल्दी चलो, नहीं तो ऐश्वर्या वाला यमदूत काफी दूर निकल जाएगा, फिर ये मेरा मरना भला मेरे किस काम आएगा। यमदूत चौंका, ऐश्वर्या भी आज ही मरी है क्या? यमदूत चौंका, ऐश्वर्या भी आज ही मरी है क्या? मैंने कहा हाँ। सुनकर यमदूत रोने लगा। मैंने कारण पूछा तो बोला, अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ। एक यमदूत वो जो ऐश्वर्या को कांधे पर बिठा कर ले गया होगा, एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूँ। एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूँ। खैर किसी तरह यमपुरी आई तो पता लगा वहाँ भी हाहाकार था। वो यमदूत ऐश्वर्या को लेकर खड़ा। यमराज की पूरी टीम माथे पे हाथ धरी बैठी थी, सबकी नानी मरी बैठी थी। वो तो शुक्र है कभी वो ऐश्वर्या को लेकर वहाँ आ गया, अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो इनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो मराया दोबारा मर। इनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो मराया दोबारा मर जाता। यमराज ने पूछा, अरे मूर्ख इतना समय कहाँ लगाया? यमदूत ने बताया, इनका मन बहला रहा था, इन्हें घुमा फिरा टहला रहा था। यमदूत के ऐश्वर्या को घुमाने पर यमराज अंदर ही अंदर जला। आज उसे पहली बार अपना यमदूत न होकर यमराज होना खला। फिर खेत मिटाते हुए ऐश्वर्या से बोला, फील मत करना ऐश, फील मत करना ऐश, सच मानना मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकाल कर स्टार्ट भी कर लिया था, रोक दिया, वरना तुम्हें लेने में खुद जाता, और ये तो तुम्हें यहाँ लेकर आ भी गया, मैं कभी नहीं आता। फिर चित्रगुप्त से बोले, जरा जल्दी बताओ ऐश्वर्या जी का लेखा। चित्रगुप्त ने ऐश्वर्या को देखा, फिर देखी फाइल, फिर ऐश्वर्या, फिर फाइल, फिर इनका लेखा लिखकर कोई क्या कर पाएगा? ये तो जहां भी जाएंगी स्वर्ग हो जाएगा। जरा खोलकर तो देखो पेज 2, साफ लिखा है, इनकी
छोड़ो, जो इनके साथ मरे यानी इस वेद प्रकाश को भी एक फ्री की स्कीम में फॉर्म भेज दो। सुनकर मेरे कानों में शहद का घुल गया, वहां बैठे छिलके, तू तो गिरी के साथ सुन गया। वहां बैठे छिलके, तू तो गिरी के साथ सुन गया। और आपको क्या सुनाऊं स्वर्ग का हाल, वहां तो मचा हुआ था ऐश्वर्य के नाम का बवाल। ऐश्वर्य के स्वागत का दृश्य देखकर लोहा मानना पड़ेगा इंद्र के ब्रेन का। मेन गेट पर खुद के साथ खड़ी कर रखी थी पूर्ण तपस्या तोड़क सुंदरी मेन का। और दृश्य इसलिए कमाल था क्योंकि बेचारी के हाथों में इस बार इंद्र का हाथ नहीं, आरती का थान है। इंद्र परिचय कराते हुए बोला, ऐश्वर्य जी क्या तुम इन्हें नहीं जानती, ये है हमारी मेनका आंटी। मेनका बोली, नई को देखकर भावनाओं में मत कहो, प्लीज आंटी मत कहो। और फिर आरती उतारते हुए ऐश्वर्य के कान में बोली, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, अभी तो ये